तुम जैसे लोग मजबूत होने का नाटक करते हैं। तुमने यिंगनान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। जब तक तुम पूरी तुम तरह उसे ठीक, पसंद करते हो, है ना? वो मेरी बहन है, बिल्कुल पसंद करता हूं। हम दोनों जानते हैं वो तुम्हारी बहन नहीं है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती, और मैं चाहता हूं कि उसे ये बात कभी पता न चले। अगर हमेशा के लिए उसका भाई बनना पड़ा तो भी? अगर उसे खुशी मिलती है तो जिंदगी भर उसका भाई बना रहूंगा। यंगनान तुम्हें पसंद करती है। तुम जिंदगी भर के लिए उसके साथ रह सकते हो। उसका ख्याल रखना। बाईगुई, 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 अब तुम्हारा घाव कैसा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। कल रात तुम बहुत ही... जी कहाँ है? जी दीदी, सुबह से उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। वो अभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। बाईगुई, आखिर बाई को आज क्या हो गया है? वो कभी भी यिंगनान को ऐसे नजरअंदाज नहीं करता। शायद बाईगुई यिंगनान को जानबूझकर तरसा रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ए, क्या सोच रही हो? सभी गुरु अंदर पहुंच गए होंगे। अब देर मत करो।
सही कहा। चलो। मदद करो, मदद करो। जल्दी जाओ, उसकी मदद करो। जी। जी आइए, उठ जाइए आराम से, संभल कर, आराम से। पीछे हो जाओ। सीमा की ओर पीछे। चलो। सुशांत की सीमा पर ताकत से हमला करो। यिंगनान, यिंगनान, नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो और यिंगनान यिंगनान क्यों चिल्ला रहे हो? अभी मुझे एक जरूरी काम है। तुम जल्दी मेजाओ के पास जाओ और बाहर मत निकलना। बाबा, बाबा, आखिर हुआ क्या है? आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस तितली को उसके मालिक को सौंपने के लिए। उस तितली ने सबके सामने उसके मालिक को एक खुली स्पर्धा के रास्ते चुना है। सभी संप्रदायों के मुखिया इस चुनाव पर एकमत हैं। मैंने सही कहा ना मास्टर? बिल्कुल, मुकाबला बहुत ही तगड़ा था और अब नतीजे का समय है। गुरु चैंगमाई, अब आप। सुशांत संप्रदाय की यू यिंगनान तलवार के साथ आगे आओ। जी। कड़ी परीक्षा के बाद तुम्हारे विशेष चरित्र और दृढ़ता की वजह से जिन लिंडी ने तुम्हें मालिक के रूप में चुना है और तुम्हारी अदृश्य तलवार दैवी तितली से एक रूप होने के लिए तैयार है। अब मैं उस तितली को तुम्हारी तलवार से एक रूप करूंगा और फिर यही तलवार हमें दिखाएगी कि बाकी 4 तितलियां कहाँ हैं। और आज से ये तितली सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानेगी। वो तितलियां ढूंढने में मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। उन्हें ढूंढने में मैं जान लगा दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। एक बुरी खबर है। हाँ? मास्टर की जय हो। शाह और उसकी शिष्याएं सीमा पर आधमके हैं और उन्होंने तियानमेन चोटी पर हमला कर दिया है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मुझे डर है कि सीमा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। सुशांत की गुरु येन रेनयिंग, चांगशू की गुरु यिंगनान, तियानमेन की ओर जाओ और बाकी शिष्यों की मदद करो। जी। यिंगनान जी, तुम दोनों शैतानी घाटी में चले जाओ।
तुमने यहाँ आकर गलती कर दी है, अब अंजाम भुगतो। तुम दोनों को लगता है तुम मुझे अंदर जाने से रोक पाओगी? हाँ। अरे नहीं, जहरीले हैं। जहरीली अंगूठी के घाव। हाँ, वो पहचानने में थोड़ी देर कर दी। मास्टर के हिसाब से सुशांत पर बाहर से हमला होने पर सरनी में बदलाव आ जाता है। मुझे बस सरनी में बदलाव आने तक इंतजार करना होगा और सही समय पर हमला करना होगा। समय बीतता जा रहा है, मुझे शुरू करना चाहिए। जी दीदी, तो वो तुम हो? मास्टर बहुत ही होशियार हैं। उन्हें यकीन था कि जासूस यही मिलेगा। कोई फायदा नहीं होने वाला। कोशिश करना बंद करो। उस पिंजरे को खुद मास्टर क्यू यिंग ने बनाया है। तुम्हारी शक्तियों से तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगी। क्या हुआ? तुम सोच रही हो कि हम यहां कैसे आए? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगी? नहीं। जासूस को पकड़ो। क्या जासूस को पकड़े? तो शाह का यह अचानक किया हुआ हमला कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा शक है उसने हमला तियानमेन पर किया है, मगर उसका असली मकसद हमले की आड़ में जादुई पत्थर चुराना है। जादुई पत्थर? जल्दी से शैतानी घाटी में जाओ और बहुत जरूरत पड़ी तो इस तियानलोंग पिंजरे में उस जासूस को कैद कर लेना। याद रखो, सुरक्षा पहले, कोई बहादुरी मत दिखाना। यहाँ शुशान में कुछ लोग जरूर होशियार हैं और ज्यादातर तो बेवकूफ ही हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं तो सभी घबरा उठते हैं। जी दीदी, शायद यहाँ कुछ गलत फहमी हो रही है। तुम दीदी, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें बहन मानती हूँ? अब तक तो मैं तुम्हें बस बेवकूफ बना रही थी। मैं लुओशियान महल की शिष्या हूँ। मैंने ही उन्हें शुआनजी की खबर दी थी। जिन जूजू को भी मैंने ही मारा है। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। यंगनान, तो तुम्हारी असलियत ये है, तुम शुशान में हमारे बीच रहकर ये सब बुरे काम कर रही थी, पर आखिर तुम पकड़ी ही गई। मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं छू तक नहीं करूंगी। वो तो बहुत ही आसान मौत होगी। यंगनान, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं है। मन को मजबूत करो। अब इसका क्या करना है गुरुजी ही सोचेंगे। ये लो, इसे भागने मत देना।
ये बहुत ही जरूरी काम है। इसे मास्टर के पास लेकर जाओ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? जादुई पत्थर को नष्ट करने का यही सही मौका है। मैं इसे गवा नहीं सकता। मैं यहां सरणी की रक्षा करता हूं, बाद में आता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यंगनान, अगर तुम्हें पता होता कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी, तो फिर भी क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ जाती? यंगनान, बेवकूफ लड़की, अब से मैं नहीं रहूंगा। अपना ख्याल रखना, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। भैया, चलो अब जाओ। जी दीदी, क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझे अपनी बहन माना था? माना भी होगा, पर उसका क्या फायदा? हम दोनों के संप्रदाय हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगी, तुम भी मत करो। अच्छा है, आखिर तुमने मुझे सच बता ही दिया। तुमने ये सब कुछ उस जादुई पत्थर के लिए किया था ना? जानती हो, मैं ऐसी अकेली ही नहीं हूं जो उस जादुई पत्थर के पीछे है। जरा सोच कर देखो, तुम्हारा भाई अकेले उस पत्थर के पास क्या कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता उस पत्थर को लेकर उसका कोई इरादा है? वो तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं मेरे भाई को जानती हूँ। जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि वो शुशान में ही क्यों दाखिल हुआ है? क्या तुम्हें कभी भी उस पर शक नहीं हुआ? वो मेरा भाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस पर भरोसा है। यू यंगनान, तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। क्या तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कभी कुछ अटपटा नहीं लगा? युयिंग जी, गुरुकर्ण ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, और यहाँ जो लोग तड़प रहे हैं उसकी वजह भी तुम ही हो। अगर उस पत्थर को नष्ट नहीं किया तो होली के सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अभी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। क्या मैं इसे नष्ट कर पाऊंगा? शायद मैं मेरे बाबा जैसे इसे कुछ समय के लिए शांत कर सकता हूं। अब मुझे जान लगाकर कोशिश करनी चाहिए। जांग मई, मुझे माफ कर देना। आखिरकार मैंने आपको निराश कर ही दिया। भैया, क्या कर रहे हो तुम? इमरान,
जादुई पत्थर नकली है? जादुई पत्थर तो है ही नहीं, भागना चाहिए। भाई गोई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये शाह की एक जासूस है, बेवकूफ मत बनो। चलो। भैया, आखिर बाई गुई ने ऐसा क्यों किया? यंगनान, हमें इस बारे में जल्द से जल्द गुरुजी को बताना होगा। अभी तियानमेन चोटी जाना होगा। चिंता मत करो, वो तियानमेन चोटी की ओर जा रहे हैं। इतने शोर शराबे के बीच किसी का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। ये दवाई खा लो, दर्द कम हो जाएगा। ये दवाई जहरीली भी हो सकती थी। मुझे जहर देना होता तो तुम मुझे बचाती नहीं। वो जादुई पत्थर शुशान में नहीं है, तुम्हें पता था? मैंने मास्टर को इस बारे में बात करते सुना था, पर सोचा नहीं था कि ये बात सच होगी। ये जानते हुए भी कि मैं एक दुश्मन हूं, मुझे क्यों बचाया? तुम्हें यहीं इसी वक्त मार दिया तो बेहतर होगा। बाद में मौका नहीं मिला तो। तुमने भी मुझे बचाया था। मैंने तुम्हें कभी नहीं बचाया। सच में? उस दिन शुआनजी में तुम जानते थे कि शाह वहां आने वाली है, तब तुमने मास्टर से खास विनती कर मुझे साथ चलने के लिए कहा, ताकि मुझे उस युद्ध में कुछ हो ना जाए। सही कहा ना? कुछ भी अंदाजा मत लगाओ। मैं तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं जानता था कि तुम कौन हो। चिलिंगयून, चिलिंगयून, लुओशियान महल। ये अंगूठियां तो शाह के स्वर्ग को परिक्रमा करने वाली अंगूठियां हैं। मतलब ये शाह की एक जासूस है। सुना है कि लुओशियान महल पानी की कला में माहिर है, और ऐसे ही वो संदेश भेजते हैं। चिलिंगयून, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। अगर मुझे ये बात पहले से पता थी तो मैंने मास्टर को क्यों नहीं बताया। चिलिंगयून, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्यों नहीं बताया होगा? अगर तुमने मुझे अभी जाने दिया तो तुम सजा से नहीं बचोगे। जानती हो,
मैं 20 साल से शांगशु में हूं। यहां कब सजा नहीं मिली है। चिलिंगयून, तुम मुझसे उस रात पूछ रही थी ना, तो उस सवाल का अब जवाब देता हूं। अगर शांगशु पसंद नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत बार सोचा। तो वैसा किया क्यों नहीं? क्या तुम किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहते? मैंने सोच लिया है, मुझे अभी यहां से जाना है। सुशांत से कहीं दूर मैं लुओशियान महल में आना चाहता हूं। मैं भी तुम्हें मास्टर से मिलाना चाहती हूँ, पर मास्टर का स्वभाव काफी शकी है। अभी तुम वहां आए तो मुझे डर है कि वो तुम्हें अपनाने के बदले तुम्हें चोट पहुंचाएंगी। इसीलिए मेरी बात मानो, अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। खतरा चाहे जितना हो, मैं कोशिश करना चाहूंगा, क्योंकि अब तुम्हें बचाने के बाद मैं शांगशु वापस नहीं जा सकता, और मैं किसी और संप्रदाय में भी नहीं जा सकता। शांगशु को छोड़कर जाने के लिए तुम्ही ने मुझसे कहा था ना। तुम ही मुझे यहां तक लाई हो, क्या अब तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दोगी? ये अंगूठी पहनने के बाद वो तुम्हें जरूर अपनाएंगी। ठीक है, देर हो रही है, हमें तियानमेन जाकर उनसे मिलना चाहिए। गुई, जानते हो, जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी मंजूरी मुझे मेरे दिल ने दी है। जिंगनान, जल्दी करो और जख्मी शिशु को यहाँ से ले जाओ, इसे मैं देखता हूँ। जी, चलो। लगता है 3 साल पहले हुई हार तुम भूल गई हो। इस बार तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो देखते हैं आज किसकी मौत होती है। चिलिंगयुन, तो लुओशियान महल की वो जासूस तुम हो। गोई, सही समय पर आए हो। इस गद्दार चिलिंगयुन की जान ले लो। भाई कोई गोई, ये तुम क्या कर रहे हो? अलविदा कह रहा हूं। क्या? मास्टर,
मैं आपको आखिरी बार इस नाम से बुला रहा हूं। मैंने 20 सालों से शांगशु की सेवा की है, पर अब मैं कहीं और जाना चाहता हूं। गद्दार कहीं के! क्या हुआ झू यून? तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे बदल गया? तुम्हारे सबसे प्यारे शिष्य ने तुम्हारी जगह मुझे चुना तो नाराज हो गए? याद नहीं जब पायली ने इस औरत के लिए शुआंजी संप्रदाय को धोखा दिया था तो उसके साथ क्या हुआ था? और आज तुम इस गद्दार चीलिंग यून के लिए शांगशु को धोखा दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। अगर तुमने इसके साथ जाने का मन बना ही लिया है तो तुम्हारे साथ भी कोई रहम नहीं होगा। गुई, जुयून मास्टर रहम करिए। भाई गुई शांगशु को कभी धोखा नहीं दे सकता है। भाई गुई, आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब है, क्या चल रहा है? भाई गुई, मुझे शांगशु की सेवा करने का फल मिल रहा है। आज से मैं शांगशु का शिष्य भाई गुई शांगशु का त्याग करता हूं। गुरुजी, भाई गुई, मेरी मालिक, वो पत्थर शैतानी घाटी में नहीं है। 3 साल पहले ही उसे नष्ट कर दिया गया है। लेकिन कैसे? विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं बताता हूँ। हमने 3 साल पहले ही उस पत्थर को नष्ट कर दिया था। लगता है पायली लियू गुआंग ने तुम्हें जो सबक सिखाया था वो तुम भूल गई, जो यहाँ फिर से शिकस्त खाने चली आई। जरा वो दिन याद करो। प्यारे झू यून, मुझे 3 साल पहले वाली शाम मत समझो। अब मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अगर उस पत्थर को नष्ट कर दिया होता तो इस तितली को इतनी अहमियत नहीं देते। भाई गुई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबा! बाबा! यिंगनान दीदी, शाओलांग, शाओलांग! शाओलांग, शाह, एक कदम भी आगे मत आना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मतलब ये हमारा बेटा हुतोऊ है? मेरे बच्चे! मालिक, मालिक, मास्टर, मास्टर। शायान होंग, मुझे लगा 3 साल पहले वाली बात का तुम्हें पछतावा होगा। सोचा नहीं था कि तुम फिर से ऐसे हमला करोगी। अपनी पहले वाली हार भूल गई हो क्या? रुक जाइए, मालिक ने वापस बुलाया है। कहा कि ये सही समय नहीं है। आपके बेटे को वापस पाने का उनके पास दूसरा रास्ता है। हटो सामने से, हट जाओ। रुक जाइए, बोलिए मत। आपने क्या योजना बनाई थी? मालिक पर भरोसा कीजिए।
चलो। बाई गुई। यंगनान, जहाज में मेरा इंतजार करो। जी गुरुजी। मैं ठीक हूँ। जी मास्टर, तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो? जी, वजह? मैं अब शांगशु से नफरत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ में बदला ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारे एक भी शब्द पर भरोसा नहीं है। नहीं, लिंग्यून, तुमने इसे अपनी अंगूठी दे दी? हाँ, जानते हो ना इसका क्या मतलब है? हाँ मैं जानती हूँ। उम्मीद है आप समझेंगी। राजकुमार, राजकुमार। ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें मुझे वो तितली लाकर देनी होगी। राजकुमार। लिंग्यून, अब हम देखते हैं कि तुमने सही फैसला लिया है या गलत। भाई गोई, तुम ये सब क्या कर रहे हो? सच बताओ, तुम एक मजाक कर रहे हो ना? तुम ची दीदी के साथ मिलकर ये सब नाटक कर रहे हो ना? गुई, अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे करने दो। ये मुझे ही करना होगा। भाई गोई, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। यंगनान, वो तितली मेरे हवाले कर दो।